साक्षात शक्ति का अवतरण हुआ है। यहाँ से कलकत्ता लोग जाते हैं दशहरा में, और आप कलकत्ता से यहाँ आए हैं दशहरा में, तो इसके पीछे क्या है? मतलब कि ये तो गुरु शक्ति का आकर्षण है। परम श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर मनोज कुमार विमल जी जब मंत्रोच्चार करते हैं, हवन स्टार्ट करते हैं, उस समय ये नारियल अपने आप फटना स्टार्ट हो जाता है। तो गुरुजी एक युग प्रवर्तक जो है सो व्यक्तित्व है। जैसे कि जयप्रकाश नारायण आए थे, जयप्रकाश नारायण आए थे तो उनके कंधे पर चढ़ के कितने लोग, लालू जी, नीतीश जी, सब लोग आ गए। लेकिन इनका जो व्यक्तित्व है, इनके व्यक्तित्व को ये हर तरह से इस तरह से निराकार साकार सबको इस तरह से समझाते हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम आज लोग बात करते हैं पातंजलि योग सूत्र की समाधि क्या होता है। हम लोग तो साक्षात देखते हैं कि गुरुजी जब शिव शक्ति को ये बना रहे थे मूर्ति, तो समाधि में चले गए थे। मैंने रुद्राभिषेक की बात की थी, तैयारी पूरी हो गई है और यहाँ पे रुद्राभिषेक के लिए भक्तगण भी बैठे हुए हैं और गुरु जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर आसन ग्रहण कर। और ठीक उनके सामने वो भक्तगण जो यहाँ पर नहीं मौजूद हैं, ऑनलाइन देश विदेश में जहाँ जहाँ इनके भक्त हैं, वो सारे इस रुद्राभिषेक का हिस्सा बन रहे हैं और वहीं से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन इस रुद्राभिषेक के पहले हम कुछ सवाल आपसे सर करना चाहेंगे, अगर आपकी इजाजत हो, अनुजात तो। हरिओम, मेरा नाम वैष्णवी कुमारी है। मैं कक्षा तीसरी की छात्रा हूँ। आज हम सब यहाँ दिव्य ज्योति संस्थान पटना राय राम वृक्षपत नेहरू नगर आए हैं। यहाँ प्रथम दिन से लेकर 9वीं तिथि तक हवन करा रहे हैं। हमारे परम सदैव गुरुदेव डॉक्टर मनोज कुमार विमल जी द्वारा हवन साधना और अन्य क्रियाएं हो रहे हैं। यहाँ पर साधना के समय में नारियल अपने आप अर्पण हो जाता है। ऊपर का रेसी वैसे ही का वैसे ही रहता है और नारियल अंदर से फूटता है और नारियल का एक बूंद भी पानी बाहर नहीं गिरता है। और इस नारियल के फूटने की आवाज़ हवन के दौरान सुनी जा सकती है। इसकी बहुत सारी तस्वीर भी ली गई है और कभी कभी नारियल फूटता है तो बहुत सारे आकार लेता है, जैसे कि कभी स्वास्तिक तो कभी ओम तो कभी कुछ। हरिओम। हरिओम, मैं मंजू कुमारी दिव्य ज्योति संस्थान पटना से बोल रही हूँ। दिव्य ज्योति संस्थान पटना एक अद्भुत, अलौकिक और विलक्षण चमत्कार आप सभी को देखने को यहाँ पे मिलेगा। हर वर्ष नवरात्र साधना में सभी साधकगण यहाँ पे नारियल चढ़ाते हैं और ये नारियल स्वतः अपने आप परम श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर मनोज कुमार विमल जी जब मंत्रोच्चार करते हैं, हवन स्टार्ट करते हैं, उस समय ये नारियल अपने आप फटना स्टार्ट हो जाता है और उस समय ये माँ ग्रहण करती हैं। ये नारियल की ध्वनि जो जब फटती है, सभी साधक यहाँ पे उपस्थित और ऑनलाइन में सभी ये ध्वनि सुनते हैं और ये बहुत अद्भुत है। मतलब इस तरह की ध्वनि या इस तरह का नारियल फटना ना हमने कभी सुना है, ना आज तक कहीं देखा है जो यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि दिव्य ज्योति संस्थान पटना में शक्ति बिल्कुल जागृत है, चैतन्य अवस्था में, और हम सभी साधक अनुभव फील कर रहे हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं। और ये सब ऐसे नहीं होता है। यहाँ जब परम श्रद्धेय गुरुदेव बिल्कुल निस्वार्थ भाव से तपस्या में लगे हुए हैं, तब ऐसी कृपा यहाँ पे बरस रही है। प्रणाम गुरुजी, हरिओम। हम लोग 20-22 साल से जुड़े हुए हैं गुरुजी से और दिव्य ज्योति संस्थान से, और हम लोग की हरे की दीक्षा गुरुजी से लिए। और हम लोगों को यहाँ आने पर बहुत हम लोग को मतलब
मानसिक और फिजिकल हर तरह से हम लोग को फ़ायदा हुआ। नारियल का जब अर्पण हुआ और जब माँ शक्ति ग्रहण की तो हम लोग खुली आँखों से उसका फूटते हुए देखे और कानों से भी हम लोग उस आवाज़ को, दैवीय आवाज़ को भी सुना। और जब हम लोग गुरुजी परम पूज्य गुरुदेव आध्यात्मिक साइंटिस्ट डॉक्टर विमल कुमार विमल जी हम लोग को बोले कि आप लोग सब फ़ोटो लीजिए, तो हम लोग फ़ोटो लिए और फ़ोटो अभी हम लोग देख रहे हैं। इस फ़ोटो को कल नहीं, अभी देख रहे हैं। इसको जब इनलार्ज कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि उसमें तो साक्षात शक्ति का अवतरण हुआ है। फोटो इसमें हम लोग को खुद आश्चर्य लगा कि ऐसा भी हो सकता है। और कहीं त्रिशूल की आकृति में और फिर शक्ति के देखिए आँख एकदम, देखिए खुली आँख, माँ की खुली आँखें। यहाँ देखिए ये खुली आँख है ना, ऐसा तो नारियल में तो नहीं होता है इस तरह का आँख है देखिए। और मुंह तो है ही, नाक भी है और यहाँ तो फिर त्रिशूल के आकार में। तो ये हम लोग ये शक्ति गुरुजी के ललाट पर भी देखते हैं। और अभी जब पूजा शुरू होगा तो देखिएगा गुरुजी के ललाट पे सब गणेश महाप्रभु, हनुमान महाप्रभु और परम श्रद्धेय शिव महाप्रभु, माँ शक्ति और सब जितने भी दिव्य शक्ति हैं सबका अवतरण गुरु जी के ललाट पे होता है। और हम लोग खुली आंखों से भी देखते हैं और फ़ोटो लेते हैं तो बहुत क्लियर आता है। और पिछले 2 साल 22 में जो ये हुआ था, शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाया गया था जिसे गुरु जी विसर्जन हम नहीं किए और जो उसको रखे हैं और रोज़ उसका अभिषेक करते हैं। उसमें ऐसा लगता है कि कोई चित्रकार उसको मतलब रोज़ उसमें नए नए क्या बताएं, जो शिव जी शिव शक्ति और भी सब दिव्य शक्ति को अपने ब्रश से उसको उकेर के बना रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कोई, मतलब हम लोग कभी आज तक नहीं देखी तो सुने भी नहीं थे, लेकिन वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं। और ये तो बहुत ही मतलब गुरु जी की कृपा है, हम लोग उसे आभारी हैं। क्या बोलें। गुरु जी को प्रणाम। तो मैं यहाँ ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन में सेक्रेटरी जनरल हूँ, उसका और कई संस्थाओं का नेतृत्व करता हूँ। तो गुरु जी के यहाँ जब मैं आया हूँ तो मैंने महसूस किया है कि मेरा जो भी आध्यात्मिक यात्रा था उसमें जो कुछ प्राप्त होने का था सब प्राप्त हो गया है। यहाँ आके लगता है मुझे कि मैं हूँ ही नहीं, मैं हूँ, शक्ति है, शिव है, इस तरह का महसूस हम लोग को कराए। ठीक है, गुरु जी साकार और निराकार सबकी व्याख्या करते हैं। तो गुरु जी एक युग प्रवर्तक जो है सो व्यक्तित्व है। जैसे कि जयप्रकाश नारायण आए थे तो उनके कंधे पर चढ़ के कितने लोग, लालू जी, नीतीश जी, सब लोग आ गए। लेकिन इनका जो व्यक्तित्व है, इनके व्यक्तित्व को ये हर तरह से इस तरह से निराकार साकार सबको इस तरह से समझाते हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम आज लोग बात करते हैं पातंजलि योग सूत्र की समाधि क्या होता है। हम लोग तो साक्षात देखते हैं कि गुरुजी जब शिव शक्ति को ये बना रहे थे मूर्ति तो समाधि में चले गए थे। हम लोग देखते हैं कि गुरुजी एक दिन हम लोग को हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे थे तो उनके मस्तक पर जो है सो हम लोग जब लाइट पूरा ऑफ कर दिए लेकिन उनके मस्तक पर सब कुछ जल रहा था, एक स्वस्तिक का आकार बना हुआ था। तो ये सब दुनिया में कहीं नहीं है। हम तो बहुत संतों की यहाँ पहले भी यात्रा कर चुके हैं, जैसे आचार्य पंडित श्री राम शर्मा, हमारे मेही बाबा, इन सब के यहाँ थे। लेकिन यहाँ जो है सो एक अद्भुत जो है सो मिलन गुरुजी के व्यक्तित्व में हमको मिला है। और जो हम लोग को और भी दिखता है शक्ति की जो हम लोग की यात्रा होती है उतना हम लोग बता नहीं सकते हैं किस तरह का स्पंदन और शक्तिपात हम लोग के यहाँ होता है। रोज़ ही होता है, रोज़ एक अनुपम शक्ति धारा मिलती है। और रोग शोक तो ज़िंदगी में हर समय लगा ही रहता है। रोग शोक तो आते हैं और चले जाते हैं, वो तो आदमी का जो है सो ये अपना पूर्व का कर्म का विधान होता है। लेकिन
किसी भी जन्म में आदमी को जब ये प्राप्ति हो जाए, शिव शक्ति का जो इसका अनुभव होने लगे, तो वो उसका जीवन जो है सार्थक है। तो यहाँ पर आके हम लोग अपने को धन्य धन्य समझते हैं। हरिओम। मेरा नाम है सात्विक शौर्य और मैं दिव्य ज्योति संस्थान से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। यहाँ पर गुरुजी यानी कि परम श्रद्धेय गुरुदेव रोज नवरात्र में प्रथम दिन से 9वें दिन तक हवन जारी रखते हैं और यहाँ पे नारियल अपने आप स्वयं फूट जाता है। उसके ऊपर का रेशा तो नहीं हटता, लेकिन अंदर से वो पूरा टूट जाता है और उसका पानी एक बूंद तक व्यर्थ नहीं होता। और अगर आप उसका पानी पिए तो मानो कि अमृत पी लिया हो। प्रणाम सुखदेव गुरु जी। मेरा नाम राम तरुषा है। मैं कलकत्ता एयरपोर्ट के पास रहता हूँ। पहले मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी में जॉइंट जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग सिविल होके कर्मरत, तब इसी साल को जनवरी में सेवानिवृत्त हुआ है। मैं हर साल गुरु जी का नवरात्रि के दौरान पटना का गुरुकुल में आते हैं और 2004 से गुरु जी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और ये नवरात्रि के दौरान जो हर साल जो नारियल को थोड़ा जैसा हो फूटते हैं, तो लेकिन काल का जो दौरान मैं कलकत्ता में था, उसी टाइम ऑनलाइन ध्यान में था। बट ये जो नारियल का जो अर्पण किया गया है, ये हमारा गुरुजी जब बैठे काल जब साधना शुरू कर दिए थे, उसी टाइम शक्तिपात हो रहा था उनका तरफ से। तो उसी टाइम ये नारियल एक्चुअली गुरुजी से करीबन 6 फीट दूर में राइट साइड में रखा हुआ है। तो जब नारियल जो फट रहा था, गुरुजी साथ साथ बोलते थे, देखो नारियल का फटा है, आप लोग देखो। सब लोग यहाँ पे जो उपस्थित थे काल उन्होंने उसको दर्शन किया। तो आज उनका सारे, मैं खुद भी कलकत्ता से आज ही आया, आके देखा नारियल भी फटा है। उसमें उसका बाहरी अंश जो है फटा हुआ है, बट अंदर से पानी नहीं निकला। और ये जो उसका विशेष आकार से फूटता है, कभी जैसा ये त्रिशूल का आकार लेता है, कभी माँ का स्वरूप भी उसको ऊपर आता है। तो इसको अति आश्चर्य का ये हमारा एक इंसिडेंट है, ये होते रहता है। शक्तिपात जैसे जैसे गुरु जी करते हैं। तो इसको दिव्य ज्योति संस्थान पटना का साथ मैं गुरु जी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो उसके लिए मैं सौभाग्य को समझते हैं और सभी लोगों को अभिनंदन करते हैं। हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। मेरा नाम कामिनी झा है और मैं सरकारी विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पे हूँ। और मैं दिव्य ज्योति संस्थान से परम श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर मनोज कुमार बिंदा जी के संस्थान से लगभग 20 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। मैं जब कॉलेज में थी और एन कॉलेज में पढ़ती थी, उस समय पीजी कर रही थी, और उसी वक्त हमारे स्कूल कॉलेज में 3 दिनों का सेमिनार हुआ था आत्म उत्कर्ष का, जो बच्चों के लिए एक विशेष प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है, जिसमें बच्चों की हर तरह से उन्नति जो होती है उसके ऊपर वो डिज़ाइन किया गया है। तो उसी से हम लोग उस प्रोग्राम से हम लोग इस संस्था से जुड़े थे। हम लोग कुछ फ्रेंड्स आपस में सब कोई जुड़े थे यहाँ से। और जब से हम जुड़े हैं यहाँ से, तब से जब गुरुदेव के सानिध्य में जब भी हम ध्यान करते हैं उनके मार्गदर्शन में, और बहुत सारी प्रक्रियाएं यहाँ पे होती हैं, ओम साधना होती है, अनाहत पद्म साधना होती है, तो उन सब का जो अनुभव होता है बहुत ही विलक्षण होता है, जो अगर हम बताएंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप उसको खुद से फील नहीं कीजिएगा। और जहाँ तक बात है अभी जो आप लोग नारियल के अर्पण की बात जो सुन रहे हैं, तो ये नारियल का अर्पण आज मतलब ये पहली बार नहीं हुआ है, ये करीब 15-20 सालों से लगातार ही ऐसा होता रहा। मतलब इतना हम लोगों के लिए ये यूजुअल हो गया है ना कि हम लोग को लगता है कि हुआ ही होगा ऐसा करके। आज कितने नारियल फूटे हैं ये हम लोग देखने जाते हैं। हम लोग के लिए मतलब कोई नया चीज़ नहीं रह गया, हर बार ही ऐसा होता है। और नारियल का जो फटना होता है ना, तो वो मतलब बिल्कुल यूनिक होता है, लगता है कि कोई उसको ना काट दिया है वैसे करके, एकदम शार्पन नाइफ से लगेगा कि काटा हुआ है। और उसमें ये बहुत ही मतलब खूबसूरत सी आकृतियाँ बनी रहती हैं, कभी स्वास्तिक बना रहेगा, कभी ओम बना रहेगा, और कभी त्रिशूल का चिन्ह बना रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसका जो धागा होता है ऊपर का रेशा, वो एकदम इंटैक्ट रहता है, और अंदर का जल भी वैसे का वैसे ही रहेगा। मतलब टेबल क्लॉथ बिछा हुआ है, आप देख सकते हैं उस पर, मतलब थोड़ा सा भी उस पर जल नहीं गिरा रहेगा। और नारियल पूरा फटा हुआ है। जब पूरा पूजा हो जाता है, हवन साधना जब हो जाती है 9वें दिन, ये प्रसाद सबको बंटता है। और सोचिए फटा हुआ नारियल है, उसका जल 9वें दिन इतना मीठा लगेगा, इतना अमृत की तरह लगेगा कि आपको लगेगा कि इतना अपूर्व स्वाद कहीं मिला ही नहीं।
और इस तरह की बहुत सारी जो अलौकिक शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं, वो यहाँ पे हमेशा ही आप उसको महसूस करेंगे। जैसे जब गुरुदेव ओम ध्यान करवाते हैं तो आप उनके साथ साथ ओम की ध्वनि सुनेंगे। एक बार तो मेरे साथ बहुत मतलब अपनी अनुभव सुनाती हूँ मैं। पिछले साल क्या हुआ, सावन का महोत्सव चल रहा था, 1 महीने का ध्यान साधना चल रहा था और गुरुदेव ध्यान साधना करवा रहे थे। तो ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते, इस मंत्र से वो हम लोगों को पूजा करवा रहे थे। और उसी वक्त ना मुझे वो उस कमरे में हम लोग मतलब उस टाइम में 4-5 आदमी थे और लेडीज़ में मैं अकेली ही थी। तो मुझे बहुत तीव्र सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, माँ की मतलब एकदम मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो मुझे लगा कि मैंने आँख खोला और देखा अगल बगल में तो कहीं कोई नहीं था, मतलब मेरे अलावा कोई नहीं था वहाँ लेडीज़ में। तो उनको लगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो मैं उठी वहाँ से, उठ के और फिर ढूंढने लगी आवाज़ को। तो वो ढूंढते हुए मैं गुरुदेव के पास गई, मतलब आवाज़ वहीं से आ रही थी। तो जब हम वहाँ गए ना तो वो आवाज़ बिल्कुल गुरुदेव के हृदय से निकल रही थी। मैंने उस आवाज़ को रिकॉर्ड भी किया था एक्चुअली वहाँ से। उसके बाद मुझे इतनी रुलाई आने लगी, मेरा मन एकदम भर गया था, लगा कि अब कुछ नहीं। तो ये हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव साक्षात शिव शक्ति के स्वरूप हैं, इसीलिए उनमें इतनी सारी शक्तियाँ विराजमान हैं। उनके ललाट पे भी हम लोगों ने प्रकाश स्वरूप में दिव्य शक्तियों को देखा है, दिव्य स्वरूप को देखा है। और अभी जो आपने महादेव का यहाँ पे लगा हुआ है पोस्टर, तो जो पिछले साल जो शिवलिंग बने थे हमारे यहाँ पार्थिव शिवलिंग, उसमें बनाते समय ही महादेव महाकाल का स्वरूप प्रकट हो गया था। और जब उनको हम लोग फिर नीचे जब रखा गया, उनको पूजा कक्ष में जब उनको रखा गया है, उसके बाद उसमें पहले तो शुरू में छोटा सा गोल सी आकृति चेहरे की हुई और धीरे धीरे उस आकृति में निखार आते आते अब ऐसा आप देखेंगे उनमें कि उनकी आँखें एकदम बनी हुई हैं, नाक मुँह जो जैसे एक व्यक्ति का चेहरा होता है वैसा। और एक चेहरा नहीं, उसमें कई सारे चेहरे हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारी घटनाएं, मतलब चमत्कार का भरमार है जी, बहुत सारे। मतलब आप जितना सुनिएगा उतना कम है। तो ये है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यही श्रद्धा और भक्ति और चमत्कार है कि यहाँ पर ये लोग अभी समय रात हो गया है और अभी यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए, साधना करने के लिए। देखिए सब बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीर है यहाँ पर और गुरु जी भी यहाँ पर आ गए हैं। मेरा नाम झुमका भट्टाचार्य, हम कलकत्ता से यहाँ आई हूँ इस बार नवरात्रि पूजा में। पिछला 25 साल से हम यहाँ हर बार नवरात्रि में तो ध्यान में अटेंड करते ही है, उसके साथ बाद में भी कुछ विशेष जब गुरुजी ध्यान साधना का प्रोग्राम रखता है उसी में भी अटेंड करता है। अभी ये बात है कि हम कलकत्ता से यहाँ पे क्यों आके ऑफिस छुट्टी लेके इतना दिन से बैठता है, इसमें एक बहुत ही विशेष कारण है। तो यहाँ पे जुड़ने के बाद सबसे पहले तो ऐसे था कि मेरा जितना भी फिज़िकल प्रॉब्लम था वो इतना जल्दी सब कुछ चला गया, लगता है कि सब कुछ गायब हो गया। ये तो सबसे बड़ा बात है मेरा लाइफ में। दूसरा बात कि इसके बाद जब हम इसके साथ धीरे धीरे ज़्यादा अटैच होते चला गया, तब देखा कि जैसे भी ध्यान में बैठता है यहाँ पे शक्ति को प्रकटीकरण खुला आँख से और अनुभव से हम लोग एकदम स्पष्ट अनुभव हम लोग करते हैं। ये नहीं कि हमको विश्वास करना पड़ता है कि हमको ये होगा, लेकिन हम लोग खुला आँख से देखता है। जब से यहाँ पे नवरात्रि साधना जब शुरू होता है तब भी ऑलमोस्ट हर बार ऐसे हमको खुद से सुनाई पड़ा, हमके साथ सब लोग भी बोलता है कि हाँ सुनाई पड़ता है कि गुरुजी जब मंत्र उच्चारण करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, उसके साथ एक माँ का ध्वनि, बहुत अच्छा मिठास ध्वनि जो सुनाई पड़ता है। यानी वो इतना दिव्य और अलौकिक है, एकदम बिल्कुल स्वर्गीय वातावरण बनता है उसी में, जो चीज़ हम लोग ठीक से भाषा से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी देखा कि कुछ तितली आके यहाँ पे पूरा दिन बैठा रहता है पूजा का आसन में। गुरुजी का कभी कंधे में, कभी हाथ में, कभी आसनी में, कभी भगवान का जो घट है उसी में। लेकिन इसी माने गुरुजी का आसपास में जितना सराउंडिंग्स में वो पूरा दिन भर बैठा रहेगा, कहाँ पे नहीं जाएगा। और वहाँ पे जब हम लोग आरती होता है बहुत ज़ोर से घंटा सब कुछ बाजता है, उसी में भी वो तितली वही जगह में बैठा रहेगा। एक बहुत आश्चर्य चीज़ है। और उसको जब आप लोग हाथ सामने रख के हीलिंग भी देंगे तब भी वो नहीं जाता है। एक माने अद्भुत दिव्य अलौकिक
दर्शन होता है। इसके साथ जो नारियल अर्पण का बात है ये तो हर बार होता है। अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इतना नारियल है, उधर भी उतना नारियल है। सब लोग हम लोग एक एक करके नारियल आके यहाँ पे माँ के अर्पण करता है, एक एक नारियल। तो 8 दिन 9 दिन में जब हो जाता है अष्टमी नवमी में, उसी समय बहुत ज़्यादा एक साथ रहा जाता है। तो ऐसे भी हम लोग देखा, कभी हम लोग कैमरा में फ़ोटो, ऐसे तो हर साल होता है, सुनता है, देखता है। और जब फ़ोटो खींच रहे थे तो देखा एक साथ जितना सारा नारियल एक टेबल पे था, एक साथ वो एक थोड़ा सा क्रैकिंग आवाज़ आ रहा है और एक साथ सब कुछ रहे हैं। इतना सुंदर चीज़ था कि वो कभी मैंने आपको बोलने से एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ये चीज़ देखना ये बहुत सौभाग्य का बात है। मैंने इतना सब सारा चीज़ जो दिव्य जो प्रकटीकरण है वो देखने के बाद कहाँ पे भी कोई भी पूजा हो, लेकिन यहाँ का जगह से छोड़ के दूसरा जगह जाके वो तृप्ति जो अंदर का है वो नहीं मिलता है। इसीलिए हर बार आता भी है यहाँ पे। और ये सब चीज़ जो होता है, जो हम लोग दर्शन का सौभाग्य मिलता है, गुरुदेव को स्वयं शक्ति का आह्वान से ही हम लोगों का कृपा बनता है कि हम लोग भी इसको देख पाता है, अनुभव कर पाता है। हमारा जो आदि जो बाड़ी है, मतलब घर है, वो डोमजूर हावड़ा में है। सब लोग मालूम है कि वहाँ पे ना नारियल पेड़ बहुत आसानी से ग्रो करता है। और वहाँ पे हम लोग का जो बगीचा है वहाँ पे बहुत सारा नारियल पेड़ है, 30 से 50 ऐसे कुछ नारियल पेड़ है। तो हम लोग छोटा से इतना देखा कि नारियल इतना बहुत सारा नारियल एक साथ घर में भी पड़े रहता है, ये सब तो है ही है। लेकिन कभी ऐसे नारियल फूटने में हम लोग देखा नहीं। पहले ज़माना में जैसे होता है ना, उनून था तो उसमें लकड़ी डाल के जलते थे, उसी का आसपास में भी रखते थे, कभी फटता नहीं फटता था। सही बात, नहीं फटता था। तो यहाँ पे आके जब पहले बार देखा तो सब लोग बोला ना कि हमारा घर में इतना पेड़ है और ये चीज़ हम कभी नहीं देखा जो यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा क्या है कि हम सोचा ठीक है बहुत हीट से, लेकिन हीट तो ऐसे कुछ है नहीं यहाँ पे। और जैसे वहाँ पे हवन होता है तो उतना दूर में तो उतना हीट नहीं जाएगा कि नारियल फट जाएगा। तो फिर भी हम एक तावा में भी ऐसे, तब एज भी बहुत कम था, 26 साल का लड़की था, तो हम मन में जो शंका नहीं, तो हम सोचा उसको एक्सपेरिमेंट के लिए देखा था कि तावा में रख के उसमें नारियल ऐसे रख दिया आधा घंटा, जैसे कि देखा जी फूटे कि नहीं ऐसे तावा में। वो भी नहीं हुआ, मतलब ये जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए किया था। लेकिन बात है कि उतना हीट तो वहाँ पे जाता ही नहीं है कि ऐसे वो अपने आप फटेगा। और मेरा घर में उतना नारियल देखा है इतना साल से, छोटा से, लेकिन कभी ऐसे इंसिडेंस कभी कुछ दिखाई नहीं पड़ा। आप सभी देख सकते हैं शक्ति कैसे यहाँ पे जागृत और चैतन्य अवस्था में है। आप इस नारियल को देखकर समझ सकते हैं कि देखिए ये नारियल स्वतः कैसे अपने आप इस तरह से फटे हैं। और ये आज से नहीं, ये 2007 से ही इस तरह से हो रहा है। और हर साल नवरात्र साधना में जैसे ही गुरुदेव मंत्रोच्चार करते हैं, ये सारे नारियल अपने आप फट जाते हैं, जो कि इस नारियल को फोड़ने में कितनी ताकत लगानी पड़ती है। और ये देखिए इसमें तो अपने आप स्वास्तिक बन जाते हैं। ये जो आप ऐसे देख रहे हैं इस तरीके से फटा हुआ, ये स्वास्तिक आकृति बनता है, ओम की आकृति बनती है, अर्धचंद्र बनता है। ये सारे दैवीय स्वरूप अपने आप इस नारियल के प्रकट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, दिव्य ज्योति संस्थान पटना में लगातार 14 दिन तक यहाँ पे परम पिता शिव माँ शक्ति प्रसाद ग्रहण किए। परम श्रद्धेय गुरुदेव जो नैवेद्य अर्पित करते हैं वो माँ ग्रहण करती हैं, और इसके साक्षी हम सभी हैं। वो जैसे ही पात्र में वो नैवेद्य चढ़ाया जाता है, और जब दूसरे दिन हम लोग साधना कक्ष में जाते हैं तो देखते हैं वो नैवेद्य है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, माँ वो ग्रहण कर रही हैं उस प्रसाद को, और हम सभी वो सब देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, नैवेद्य के साथ जो जल अर्पित किया जाता है पात्र में, वो जल अपने आप सूख जाता है, वो जल नहीं रहता है। और ये जल तो लगातार अभी अनवरत चल रहा है, रोज होता है ये जल ग्रहण होता है। इतना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव के ललाट पे प्रतिदिन दैवीय स्वरूप प्रकट होते हैं, और वो हम सभी देखते हैं, फोटो लेते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं। जो स्वरूप श्रद्धेय गुरुदेव के ललाट पे प्रकट होते हैं, वही यहाँ पे जो परम पिता शिव प्रतिष्ठित हैं उनमें वो स्वरूप आता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे की शक्ति जागृत है। जो शिवलिंग में है वो तो सारे दैवीय स्वरूप श्रद्धेय गुरुदेव के मंदिर में वो स्थित हैं।
तो मैं यही कहूँगी कि ये दिव्य ज्योति संस्थान बिल्कुल जागृत और चैतन्य जगह है। आप सभी यहाँ पे आइए, सभी साधक, और कृपा प्राप्त कीजिए। यहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ ठीक होती है, यहाँ तक कि कैंसर का जो कैंसर 4 स्टेज में होता है वो यहाँ इनकी कृपा से सब ठीक हो रहा है। धन्यवाद। मैं स्मिता वैद्य अभी पुणे में रहती हूँ, लेकिन पहले मैं यहीं पटना में थी और मैंने परम श्रद्धेय गुरुदेव जी से महाप्राण शक्ति रेकी की दीक्षा ली हुई है। और वहाँ श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर मनोज कुमार विमल जी, जो एक स्पिरिचुअल गाइड और साइंटिस्ट हैं, इन्होंने हमको दीक्षा दी थी और इनकी दीक्षा के बाद हम इस संस्थान से जुड़े हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही तरह तरह के चमत्कार देखे हैं और बहुत शुरू से ये हम लोग देखते आए हैं। कहीं माँ शक्ति का आवाज़, मधुर आवाज़ सुनाई देता है और कहीं ओम की आवाज़ सुनती है, गूंज उठती है। इतना सब हम लोग तो हमेशा इंडिविजुअल लेवल पर देखते आ रहे हैं। लेकिन ये जो आज हम लोग नारियल अर्पण की बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये अर्पण कहने से ये है कि नारियल तो हम लोगों ने अर्पित प्रसाद रूप में कर दिया था गुरुदेव ने, और कल गुरुदेव विवेचना कर रहे थे और उसी समय चटकार से थोड़ा छोटा सा आवाज़ आया और 2 नारियल अपने आप माँ शक्ति ने ग्रहण किए। मतलब क्या हुआ कि जैसे अंदर से कोई मशीन चले या लेज़र से चले तो जैसे कट होता है ना नारियल, इतना स्मूथली कट हुआ है। बाहर की रेशा सब वैसी की ऐसी हैं, अंदर पानी भी वैसा वैसा है। तो ये बस एक छोटी सी झटका है। और आप जानते हैं कि नारियल को बिना पटके कभी टूटता नहीं है, और वो भी इस तरह से जैसे लाइन में कटा है, वेरी स्मूथ। तो वैसा नहीं कभी भी दिखेगा आपको, दिखेगा ऊपर नीचे होता है, बहुत सारा अलग तरीके से होता है। ये चमत्कार जो है, ये प्रकाश जो है, ये गुरुदेव की तपस्या के कारण जो माँ शक्ति को आह्वान करके ये जो हमारे यहाँ अंदर प्रकाश ऊर्जा आई, वो श्रीफल के यहाँ आई और वहाँ से जो प्रकाश बाहर निकला तो नारियल अपने आप फटके हुआ। और ये हम लोगों ने सब जो यहाँ पे है वो हम लोगों ने सब ने देखा। जी को सशक्त नमन। मैं सुधा उपाध्याय पटना से बात कर रही हूँ। मैं यहाँ आने से पहले मेरा प्रॉब्लम था कि सीवियर माइग्रेन का प्रॉब्लम और हड्डियों में इतना प्रॉब्लम था कि डॉक्टर ने कहा था आजीवन आप पलथी मार के नहीं बैठ पाएंगे। मैंने वो सारी चीज़ें लिख के एक पर्चे में डाल दी और मैंने यहाँ पर गुरुजी से दीक्षा ली। धीरे धीरे करके मेरे मन में इतनी सारी चीज़ें थी जो मैं गुरुजी को बता भी नहीं पाई थी। धीरे धीरे करके वो सारा कुछ मुझे मिलता गया और मेरा विश्वास बढ़ता ही चला गया। और हर इंसान इच्छुक होता है कि मैं जानूं क्यों क्यों क्यों, ये सवाल मेरे मन में आता गया। लगभग 11 साल मुझे जुड़े हुए हो गया। मैं नारियल को भी देखती थी इस तरह से फटते हुए, और मेरी ये सारी चीज़ें क्यों पूरी हो गई, ये भी मेरे मन में सवाल आता था। मैंने जब एक बुक राणा बर्न का है रहस्य द सीक्रेट पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई इंसान, जब से पृथ्वी हुई तब से शक्तियों की बात होती है, हर शक्तियों की अलग अलग रूप में पूजा होती है। उसमें लिखा था कि अगर कोई इंसान भी अगर अपने आप को इस तरह से पवित्र और अपने सारी शक्तियों को संग्रह करके रखे, उसको बिखरने न दे। जैसे मोबाइल, बहुत सारी चीज़ों में लोगों को आजकल शक्तियाँ बिखेर रहे हैं अपने, लेकिन एक इंसान के अंदर इतना पावर डेवलप हो सकता है कि वो बल्ब को जला सकता है। वहाँ मुझे आंसर मिला कि मेरे गुरुजी में वो शक्ति विराजमान है, और मुझे आंसू आ जाते हैं ये बातें सोच करके कि मैं वहाँ हूँ और मुझे वो सब कुछ मिला। इसका जवाब मुझे उस किताब से मिला। मैंने कुछ लोगों से बात किया यहाँ पर, तो नारियल जो है फूटने की, स्वतः फूटने की बात सामने आ रही है, और फूटने के साथ साथ आकृति बनने की बात आ रही है। और ये कह रहे हैं कि ये क्रम जो है पिछले कई वर्षों से चल रहा है। तो इसके पीछे क्या रहस्य है, थोड़ा बताएं। अगर कोई रहस्य है तो बताएं, और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मैंने आज तक अपने मतलब कि इस इतने उम्र में तो नहीं देखा कहीं पर। और ये बड़ा अद्भुत होता है, ऐसा लगता है कि कोई लेजर रे से काटा हुआ हो, इतना शार्प। हाँ, और वो तो आपने खुद ही देख लिया मैंने। और वो अंदर से वाइट दिखता है लेकिन जल बाहर नहीं आता, और रे से सब, क्योंकि ये अंदर से होता है, मतलब वो नारियल के अंदर से वो शक्ति की धारा बाहर आती है, इसलिए वो उसका जो हार्ड लेयर है, जिसको लोग नारियल का खोपड़ी बोलते हैं, खोपड़ा बोलते हैं, जी, तो वो उस तरह से कटा हुआ लगता है लेजर से। नीचे का वाइट पोर्शन जो मटेरियल वो दिखता है, लेकिन रेशा नहीं टूटता, क्योंकि वो बाहर से वहाँ पे कोई हीट नहीं होता। जी, तो देखो, हम पहले हम इसका अध्यात्म विज्ञान बताते हैं। आप सनातन धर्म में एक चीज़ तो निश्चित तौर पे अपने हृदय में और मस्तिष्क में बिठा लें सब कोई, कि हमारा धर्म पूर्ण रूप से वैज्ञानिक सिद्धांतों पे है, और ये स्थूल
जो संरचना है हमारे शरीर का, हमारे सृष्टि का, साथ साथ में उसकी सूक्ष्म संरचना है, हमारी मन चेतना है, हमारे अंदर का जो कारण शरीर है, हमारे अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है, जो हमारा चैतन्य मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, इन सारे हमारे संरचना का अन्वेषण करके अंतर तत्वों के आधार पे हमारी सारे परंपराएं निश्चित की गई हैं, ताकि व्यक्ति का जीवन प्रकृति के साथ लग के न केवल सांसारिक उन्नति और विकास प्राप्त करे, बल्कि आत्मशक्ति का भी प्रकाश हो, जो जन्म लेने का प्रधान उद्देश्य है, पुरुषार्थ जिसको बोलते हैं। तो उस लिहाज से हमारे सनातन धर्म को हमें हर व्यक्ति को अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतारना चाहिए, ना कि शब्दों में, और ना ऐसा कि किसी किसी त्यौहार में किया और भूल गए। और ये जो साधना है, ये वास्तव में हर श्वास का एक क्रिया है, जिसमें आप अपने इष्ट और अपने प्रकाश और अपने परमात्मा से जुड़ते हैं। और यह भी सत्य है कि गुरु के माध्यम से। तो ये एक अलग विषय है, हम बताएंगे। अब जहाँ तक नारियल की बात है, तो आप देखो हर मंदिर में नारियल को फोड़ने का प्रावधान है जी। हर पूजा में नारियल को पटक के फोड़ के ये माना जाता है कि ये देवताओं को, आपके शक्ति को अर्पित करते हैं। हाँ, जो साध्य हैं उनको ये अर्पित हुआ। तो ये क्यों रखा गया? क्योंकि नारियल अपने में ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो ईश्वरीय शक्ति को, स्पंदन को अगर व्यक्ति अंतर चेतना से आह्वान करे और वो अगर अवतरित हैं, तो वो ऊर्जा को वो ग्रहण करती है। अब मंदिर में क्योंकि हर कोई जाकर के साधना करते हैं, तो वहाँ पे ऊर्जा होती है, तो नारियल उसको ग्रहण करते हैं। तो जब आप उसको फोड़ते हैं अपने हाथ से, तो वो ऊर्जा वहाँ से बाहर निकलती है। जो पूजा करने वाले हैं, जो फोड़ रहे हैं, उनको मिलती है, वातावरण को मिलती है, प्लस वो नारियल में वो संग्रहित रहती है। तो आप प्रसाद के रूप में खाते हैं, तो वो आपको अंदर मिलती है। ये दिव्य ऊर्जा का ही ये विज्ञान है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम, परमात्मा की कृपा है, देखो ये कृपा का विज्ञान है कि हम लोग जब अंतर चेतना से जुड़ के उस शक्ति को आह्वान करते हैं, और वो नारियल का जो प्रकृति है वो उसको अंदर में जमा होता है, वो वहाँ अंदर में प्रकट होती है, तो उससे ये अंदर से वो शक्ति का प्रकाश बाहर निकलता है और वो स्वयं प्रस्फुटित होती है। हमारे ऋषियों ने उसको देखा, इसलिए नारियल को साधना का अंग बनाया। अब ये है कि आजकल चूँकि साधना जीवन से हट गया है और भौतिक प्रवृत्ति में जीने लगे, इसलिए लोगों को खुद से अर्पित होता हुआ कहीं नहीं दिखता। देखिए, परमात्मा की कृपा है कि हम लोग जब आह्वान करते हैं शुरू से ही, तो अंदर से वो प्रकाश होता है और बिल्कुल एक बहुत सुंदर ध्वनि निकलती है। ये आप जितने भी लोग बैठे हैं उनसे पूछेंगे, तो प्रथम बार जब भी बैठे हैं और नारियल अर्पण हुआ है, तो एक ध्वनि निकलती है और वो इतना स्पष्ट और उच्च होता है कि जब हम लोग आरती कर रहे हैं और सब मंत्र जप कर रहे हैं, गूंज रहा है मंत्र, उसमें भी वो ध्वनि अलग से सुनाई पड़ती है सबको, और उसके बाद में वो फट करके वो फूटेगा। अच्छा, अब हम लोग उसको, जैसा आपने देखा है कि ये 4 दिन से आज 5वां दिन मतलब रखा हुआ है, और ये ऐसे 9 दिन रहेगा, और इसकी जो मिठास है वो आप सोते ही, नारियल तो हर कोई पीते हैं, नहीं, स्वास्थ्य के लिए या टेस्ट के लिए, अच्छे के लिए, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क, क्योंकि इसमें देवीय शक्ति का प्रकाश इसमें आ गया। वो जो मिठास होती है, जो तृप्ति होती है, अद्भुत होती है। अच्छा, ये विज्ञान है, ये विज्ञान है। और ये बताता है कि हमारे ऋषियों का दिया हुआ जो परंपरा है, उसका कितना अद्भुत विज्ञान है, वास्तव में है। सिर्फ हमें शक्ति को पुकारना कि जो कि हमारी पुकार वहाँ तक पहुँचे, वो चित्त, मन, अंतःकरण हमें बनाना चाहिए। अच्छा, तो ये तो हो गई नारियल की बात। अब हम थोड़ा सा बताएं कि साधना स्थल में मैंने एक शिवलिंग देखा, जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि उसमें आकृति मैंने भी देखा था अपनी खुली आंखों से, लेकिन अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि आप ये रुद्राभिषेक जो कर रहे हैं, करने वाले हैं, इसमें ये शिवलिंग ला करके रखे हुए हैं और उसको नहीं लाए हैं, तो इसके पीछे का कारण? देखिए, सामने आप हाँ, वो कैमरा में आप देख रहे होंगे, बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं,
वो पार्थिव शिवलिंग है जिसे हम लोग 2024 में जब गंगा से मिट्टी ला के उसको महीन करके गंगा जल डाल के और खुद से बना रहे थे, अभी वो पूरा बना भी नहीं था। तो ये परमात्मा की कृपा है कि एक स्थिति ऐसी हमारी आ जाती है साधना में कि शरीर, स्थान और समय से चेतना बाहर चला जाता है, कुछ पता नहीं रहता, और वो ये सब लोग देखते हैं और बिल्कुल ही समझ में आ जाता है कि अब ये उस वक्त में ये स्वरूप प्रकट हुए हैं, होते हैं। और तब पूरा बना भी नहीं था, एक ही साइड में मेरा हाथ जा रहा था क्योंकि हमें होश नहीं थी हमारी, और वहीं पे ये स्वरूप प्रकट हुए। अब क्योंकि वो मिट्टी के स्वरूप है ना, तो ये सब लोग जब जल से, घी से, गंगा जल से और मधु से सबसे उस पर डालेंगे इतने सारे लोग, तो वो तो मिट्टी है। तो इसलिए ये जो हमारे मार्बल ये जो शिवलिंग है, इनका हम जब आज से 35 साल पहले से इनका जो खुद का सुबह शाम जल अर्पण करते हैं, इनका अभिषेक करते हैं, इसलिए वो वहाँ पे हैं। और ये अलग तो नहीं है। हम लोग कई बार इस भ्रांति में रहते हैं कि ये फ़ोटो है, ये मूर्ति है, ये हम ये भूल जाते हैं कि ये जो परम शिव हैं, जैसे जो शिवलिंग है, वो शिवलिंग क्या है वो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, और आप बोध भी कर सकते हैं हर कोई, चाहे वो धर्म को माने या न माने, क्योंकि ये वास्तविक है और सत्य है। ये साकार भी हैं और निराकार भी हैं। और जो वास्तविक में जो इनका निराकार स्वरूप है वो एक अग्नि स्तंभ का है, जिसका ना आदि है और ना अंत है। और उसी अग्नि स्तंभ में जो शिव शक्ति का प्रतीक है, जो शिवलिंग है, सारे देवी देवता, सारे सृष्टि, वो चाहे ब्लैक होल हो बहुत सारे, चाहे सूर्य हो बहुत सारे, चाहे वो मिल्की वे जो आकाशगंगा हो, चाहे बहुत सारे ग्रह हों, या फिर नभचर हों जो आकाश में उड़ने वाले जीव हों, जलचर हों, या हमारे शास्त्र के अनुसार 7 ऊर्ध्वलोक, 7 अधोलोक, यानी पूरी सृष्टि वहीं पे समाहित है, उसी अग्नि स्तंभ में, जिसका प्रतीक शिवलिंग है जो आप शिवालय में देखते हैं। अच्छा। और वो वास्तव में हमारे अंदर स्थित है, मनुष्य के अंदर स्थित है। तो साधना प्रतीक हम बाहर के शिवालयों को देखते हैं, उनको अर्पण करते हैं, उसके द्वारा हमारा चेतना हमारे अंतर के शिवलिंग से जुड़ता है, और अंतर के शिवलिंग से वो उस ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ता है जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे कण-कण में व्याप्त है। तो यही है साधना की क्रिया, जिसमें आप स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, और कारण से उस मूल तत्व तक पहुंचते हैं, जब आप देखते हैं कि हमारे अंदर तो साक्षात परम शिव है। आप अपने आत्मशक्ति को देखते हैं, आत्मचेतना को देखते हैं, आत्म प्रकाश को देखते हैं। तो एक धारणा है कि शिवलिंग पे कुछ चढ़ा हुआ रहता है, तो लोग उसे स्वीकार नहीं करते हैं, मतलब कि कहते हैं कि नहीं, उसको ग्रहण करना चाहिए। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, हम आपको बताएं, मतलब इसको थोड़ा सा समझना है कि जैसे हम लोग के हर एक घर में, मान लीजिए हमारे दादाजी और दादी जी के समय में जो घर की परंपराएं होती थी, फिर जब उनके पुत्र आते हैं तो थोड़ा बदलाव हो जाता है अपने अपने सोच विचार के हिसाब से, और उनके पुत्र में फिर थोड़ा बदलाव हो जाता है। ये तो एक घर की बात है। अब आप उस सनातन धर्म की सोचिए जो अनंत साल पुराना है। तो जब 2-3 जनरेशन में इतने फ़र्क आ जाते हैं, तो वो मान्यताएं जो सदियों से हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में भी जो मूर्तियाँ निकली उसमें शिवलिंग है, तो आप सोच सकते हैं कि ये सनातन सचमुच में सनातन है, इतना पुरातन है और नित्य है, शाश्वत है। तो मान्यताओं में तो फर्क आ ही सकता है, और कई बार भ्रम भी आती हैं। अब हमारे परमपिता शिव या अन्य परंपराओं में क्यों भ्रम आया? क्योंकि साधना छूट गया, शास्त्रों का अध्ययन छूट गया, परंपराएं रह गई और तत्वबोध भूल गए। अब शिवलिंग के बारे में हमारे शास्त्र बोलते हैं कि शिव तो खुद हम सबों में जितनी भी जो हमारा अस्तित्व है वो शिवत्व का ही प्रकाश है, जो रुद्र रूप ही हमारे इंद्रियों के रूप में प्रकट होते हैं, जो ऋग्वेद में परमपिता शिव को रुद्र कहा गया।
तो वो हम उनसे अलग कहाँ से हुए? और ये जो शिव हैं, इन्हीं को हर हर महादेव कहते हैं, क्योंकि वो हमारे तीनों तापों को, जो शूल बोला जाता है, जिंदगी के प्रारब्ध के शूल को, कांटों को हर लेते हैं। इसलिए एक इन्हीं में वो शक्ति है जो चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं, शिवत्व प्रदान करते हैं, जो साधना में हो और अंतर्मन उनके योग्य हो, पात्रता हो, जिनको उन्होंने चुन लिया। तो शिवलिंग के पर अर्पित प्रसाद को अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। शिवलिंग को अवश्य ही अपने पूजा घर में स्थापित करना चाहिए। अगर आप शिवलिंग को अपने घर में स्थापित कर दें, कोई प्रक्रिया नहीं करें, सिर्फ एक जल का लोटा, छोटा सा, वो लोटा भी कोई बड़ा ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा पात्र रखें, उससे उनको रोज़ सुबह में जल अर्पण कर दें, शाम को जल अर्पण कर दें। आप देखिए वो आपके हर सूल को, हर ताप को, हर प्रारब्ध को हर लेंगे। आपके जीवन की सारी जो परीक्षाएं हैं, जो मनुष्य खुद ही अपने जीवन काल में, जीवन के प्रवाह में बनाता है, जिसको बोलते हैं पूर्व जन्म का या वर्तमान के जन्म का, वो सब में आपकी यात्रा, आपकी जो भी आपके संघर्ष हैं वो निकल जाती हैं और जीवन सुंदर बनता है। तो इस भ्रम में बिल्कुल मत रहें। शिव से ही हम हैं और उन्हीं के अंश हैं हम सभी। आप शास्त्र पढ़िए, अगर शिव के पर अर्पित प्रसाद से आप अलग हो रहे हैं, आप स्वयं से अलग हो रहे हैं, आप परमात्मा से अलग हो रहे हैं। और शिवलिंग में ही सारे देवी देवता हैं, चाहे वो नारायण हो, चाहे वो ब्रह्म तत्व हो, चाहे वो गणेश महाप्रभु हो। तो आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो सारे देवी देवता, सारे नक्षत्र, सारे ग्रह, सबको प्रसाद प्राप्त होता है। इसलिए अवश्य ही ग्रहण करें और अपने परिवार के सब लोगों को उसका वो प्रसाद सबको दें, घर के सब लोगों को। कहता है कि शाम में, जैसे आपने कहा शाम में जल अर्पण करने, हाँ, ये भी एक भ्रांति फैला भ्रांति है। हम आपको बताएं, परमपिता शिव का एक नाम है महाकाल। यानी हम लोगों के जीवन का जो 4th डायमेंशन है, 3 डायमेंशन जो है वो तो आंखों से दिखता है। जो 4th डायमेंशन है, जो समय है, उसके भी जो अधिष्ठात्रा देव है, समय उन्हीं से निकल रहा है। अब ज़्यादा समय नहीं है, आपको हम बताते हैं कि कैसे अलग अलग लोक में ये जो डायमेंशन है वो अलग होता है। इसको आज हमारा विज्ञान भी समझ रहा है और काफ़ी कुछ एक्सेप्ट कर लिया है। तो जो खुद महाकाल हैं, काल से परे हैं, उनके लिए क्या काल का नियम? हर समय, चाहे वो कोई भी समय हो, दिन हो, रात्रि हो, सुबह हो, शाम हो, अर्धरात्रि हो, दोपहर हो, कभी भी दिल में, अंतर्मन में उनके प्रति प्रेम और स्नेह और समर्पण आए, आप जल अर्पण कीजिए। 1 लोटा जल अर्पण कीजिए बस। अच्छा, जल भी क्यों करते हैं परम शिव को? क्योंकि उन्हीं से ही ये महाप्राण चेतना निकला है और जल वास्तव में प्राण तत्व है जी। जल से ही ये सृष्टि है, जीवन है, जीव हैं। ये हमारा साइंस भी बोलता है बिल्कुल कि उसी ग्रह पे जीवन हो सकता है जहाँ जल हो, और जल उस परमपिता शिव से ही निकल के जीवन में आ रहा है। इसलिए उन पे वो तो ऐसे भी बहुत सारे शिवलिंग हैं, आप देखें, जो बिल्कुल निर्जन जगह हैं, कहीं आसपास में कोई जल का स्रोत नहीं है, लेकिन उस शिवलिंग पर कहीं से शिवलिंग पे जल आता है और अपने आप जल का प्रवाह उन पे आता है। तो ये तो जागृत पूरे सृष्टि में व्याप्त परम तत्व हैं, यही परमात्मा है। इसलिए उनको ग्रहण भी करें और हर समय उनका अर्चना करें। शिव शिव शिव, बहुत बहुत ओम शिव, ओम शिव। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया। इस पूजा के समय में, व्यस्त समय आपने समय निकाला लोगों के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम शिव, ओम शिव। इतना में चमत्कार हो रहा है और ये एक दिन से नहीं, बहुत दिन से हो रहा है। हम ही मतलब कि पिछड़ गए थे, इस चमत्कार के बारे में हम नहीं जान पाए थे। पहली बार गुरु पूर्णिमा के दिन आना हुआ था और आज संजोग है, चुंबक खींच के ले आया है
और हम यहाँ पर आकर के ये सारे जो लोगों की जो बातें हैं, जो अनुभव है, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको इस बारे में जानकारी थी तो कृपया कमेंट कीजिएगा, और अगर जानकारी नहीं थी तो आपको ये जानकर कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इंद्र सेन का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद, जय माता दी।